वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आज हम बात करेंगे एविल आई की, नजर दोष की। नजर दोष क्या होता है? आपने देखा होगा, जब भी कभी किसी पब्लिक प्लेस में एक मदर अपनी छोटी सी बच्ची को, नन्ही सी बच्ची को लेकर के जाती है। पहले तो वो बहुत खेल रही होती है, कूद रही होती है, और सब लोग कह रहे होते हैं कि कितनी सुंदर बच्ची है, कितनी प्यारी बच्ची है। सब उसकी तारीफ में बिजी रहते हैं, और कुछ ही घंटों में उसका चमकदार चेहरा बदलने लग जाता है, उसको मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं बिना वजह के। नींद नहीं आना, या फिर उसको सुलाने की कोशिश करेंगे तो सोएगी नहीं। ऐसा ही कुछ आपने अपने साथ भी होते हुए देखा होगा। शायद यही नजर दोष है। नजर दोष ज्योतिष में कोई विशेष दोष नहीं है, लेकिन कुछ योग ऐसे होते हैं, कुछ ग्रहों के कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को बुरे नजर, तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा के प्रति एक्स्ट्रा सेंसिटिव बना देते हैं। नजर दोष दर्शाने वाले मुख्य ग्रह, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स होते हैं, जो हमारे को जब नजर लगती है और जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा या लगन पर जब भी कभी पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, या फिर चंद्रमा का पाप ग्रहों के साथ कंजंक्शन होता है, तब हमारे को नजर लगने की बहुत चांसेस होते हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारी भावनात्मक शक्ति का कारक है। यदि चंद्रमा पर राहु, केतु, शनि या फिर मंगल की दृष्टि हो, या चंद्रमा इन सबके साथ कंजंक्ट होकर के किसी एक हाउस में बैठ जाए, तो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है और नजर का शिकार हो जाता है। इसके अलावा लगन या लग्नेश, लग्नेश किसे कहते हैं? पहले भाव के स्वामी को। जब भी कभी हमारा लग्नेश पाप ग्रहों के बीच में फंस जाता है, तो ये पाप कर्तरी योग बनाता है। जो फर्स्ट हाउस में हमारा लग्नेश, जो नंबर बैठा होता है, नंबर मान लिया वहां पे 1 नंबर है, और 1 नंबर का स्वामी यदि कभी सेकेंड हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, उसमें से शनि, राहु, केतु, मंगल हो गया, ये 12th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है वो शनि, राहु, केतु, मंगल हो गया, और हमारा लग्नेश यदि हमारा फर्स्ट हाउस में फंस गया, तो ये पाप कर्तरी योग बनाता है। तो व्यक्ति की रक्षा ऊर्जा कमजोर हो जाती है। चंद्रमा जब भी कभी राहु के साथ कंजंक्ट होकर के बैठ जाए, मींस युति में बैठ जाए, या चंद्रमा राहु के नक्षत्र में बैठ जाए। राहु के नक्षत्र कौन से? आद्रा, स्वाति या शतभिषा। जब भी चंद्रमा कभी राहु के नक्षत्र में बैठ जाए या राहु के साथ ही बैठ जाए, तो इससे व्यक्ति को बार बार मेंटल इंस्टेबिलिटी, डर लगना, भ्रम होना, बहुत ज्यादा थकावट फील होना, ऐसा फील होता है। तो ये भी नजर दोष का सिम्टम है, क्योंकि राहु रिस्पॉन्सिबल हो जाता है एविल आई के लिए। इसके अलावा जो थर्ड योग बनता है, उसमें राहु या केतु फर्स्ट हाउस में, सेकेंड हाउस में या 12th हाउस में बैठ जाए, तो भी हमारे को नजर लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फर्स्ट हाउस किसका है? हमारे शरीर का है, तो शरीर पर नकारात्मक असर होगा, नेगेटिव असर होगा। सेकेंड हाउस किसका है? हमारी मनी का है, हमारी आईज का है, हमारी फूड हैबिट्स का है। यहां पे बैठ जाएगा, तब हम गलत सलत खाएंगे, गलत सलत खाएंगे, गलत सलत बोलेंगे, क्योंकि ये स्पीच का भी हाउस होता है, ये हमारी मनी का भी होता है। जब भी कभी किसी फॉर्म में हमारी मनी डिस्टर्ब होगी, तो ऑब्वियसली हम परेशान होंगे। ये कहीं ना कहीं एविल आई के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। 12th हाउस जो होता है वो हमारे हिडन एनिमीज का होता है। तंत्र मंत्र से प्रभावित होने की संभावना, जब भी कोई प्लैनेट 12th हाउस में बैठ जाता है, स्पेशली राहु केतु, तब भी हमारे को एविल आई लगने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जब भी कभी सूर्य और चंद्र दोनों कभी वीक स्टेट में हो, या फिर पाप ग्रहों से ग्रसित हो जाए, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा का कारक होता है और चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। हमारी यदि आत्मा हिले या मन हिला, या दोनों ही फॉर सम रीजंस वीक फील कर रहे हैं, तो बाहरी ऊर्जाएं, बाहरी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज आपको हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। ट्राई टू मेक योर सन एंड मून ऑलवेज स्ट्रांग।
ट्राई टू सर्व योर पेरेंट्स, सन इज योर फादर, मून इज योर मदर। अपने माँ बाप की सेवा करें। इसके अलावा जब भी कभी शनि राहु के साथ कंजंक्शन में आ जाता है तो ये शापित दोष का निर्माण करता है। इसको शापित योग कहते हैं। यह योग दर्शाता है कि व्यक्ति पर प्रीवियस लाइफ में कोई या तो उसको कर्स मिला है या उसके कर्म नेगेटिवली, वो किसी नेगेटिवली किसी कर्म के प्रभाव में आ गया, जिससे वह नजर या फिर तांत्रिक शक्तियों का शिकार इजीली हो जाता है। आपने अंगारक योग का नाम अक्सर सुना होगा। अंगारक योग तब बनता है जब मार्स और राहु कंजंक्शन में होते हैं या एक दूसरे को दृष्टि कर रहे होते हैं। यह योग अचानक से सडनली आपको, आप अच्छे खासे बैठे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, लेकिन अचानक से आपको गुस्सा आ जाएगा। अचानक से यू कैन मीट एन एक्सीडेंट, आपको फिजिकली इंजरी हो सकती है। ये सब जो अचानक वाला जो स्टेट आता है वो मार्स और राहु के कंजंक्शन की वजह से आता है, जो नजर या नकारात्मक ऊर्जा का असर हो सकता है। इट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एविल आई। यदि आपके हॉरोस्कोप में मार्स और राहु का कंजंक्शन है तो ट्राई टू प्रोटेक्ट योर ऑरा, ट्राई टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी एंड डू रेमेडीज ऑफ मार्स एंड राहु। इसके अलावा जब भी हमारे अष्टम भाव पे, 8th हाउस पर मेलिफिक प्लैनेट्स का असर होता है। अष्टम भाव किसका होता है? मिस्टिकल होता है, रहस्यों का होता है, सीक्रेटिव होता है, हिडन एनर्जीज का होता है, तांत्रिक शक्तियों का भी होता है, इनविजिबल एनर्जीज होती है, ये उससे जुड़ा होता है। यदि इसमें राहु केतु या मंगल हो तो व्यक्ति नजर दोष या हमने सुना है ऊपरी बाधाएं, उनसे ग्रसित हो जाता है। नजर दोष जो होता है उसका असर आपको कुछ ही घंटों में दिखाई देने लग जाता है। ये एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है जिसमें किसी की नजर आपको आकर के लगती है। जब कोई आपकी खुशी से जलता है, आपकी सफलता से फॉर नो रीजन आपके साथ कुछ भी प्रोग्रेसिव हो रहा है, उसको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, तब वो नेगेटिव वाइब्रेशन के फॉर्म में आप तक पहुंचती हैं। और वो नेगेटिव वाइब्रेशन जब आप तक पहुंचती हैं तो आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। आपको कैसे दिखेगा, कैसे पता चलेगा मुझे नजर लगी है? अचानक से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, काम में रुकावट आ जाएगी, घर में फॉर नो रीजन लड़ाइयां होने लग जाएंगी, आपके छोटे छोटे बच्चे रोने लग जाएंगे। ये सब नजर दोष दोष के सिम्टम्स हैं। क्या आपको लगता है कि आपको या आपके बच्चे को या आपके परिवार के किसी सदस्य को नजर लग गई है? ये कुछ कॉमन साइंस हैं। अचानक से जब किसी बंदे का मूड स्विंग होने लग जाता है, बिना वजह से चक्कर आना, उल्टी आना, बीमार हो जाना, घर में नेगेटिविटी या टेंशन दिखाई देना, सारी फैसिलिटीज, सारी लग्जरीज आपके पास हैं, सब कुछ है, बट एक छोटा सा थॉट आया आपके दिमाग में और आपने उसके हिसाब से सोच करके अपने आसपास एक ऐसा ऑरा बना लिया। दीज आर द सिम्टम्स दैट यू आर अंडर द अफ्लिक्शन ऑफ एन एविल आई। आपके घर के प्लांट्स मुरझाने लग जाते हैं, बिजनेस में आपको लॉसेस होने लग जाते हैं, और जब नजर लगती है ना तो आपको नींद भी टाइम से नहीं आती, आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है और आपको बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। ये सब हो सकता है कि किसी नजर की वजह से हो। अब आप सोच रहे होंगे जब नजर लगी है तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, इसका सोल्यूशन क्या है? जो आपने कॉमनली अपनी दादी नानी से, अपने मदर से सुना होगा, लाल मिर्च के टोटके। इसमें क्या होता है, आपको 7 लाल मिर्च लेनी होती है, खड़ी साबुत लाल मिर्च, जिसमें दाने उनके अंदर ही हों। ये अफ्लिक्टेड व्यक्ति के ऊपर से 7 बार आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और फिर उसको गैस पे रख दीजिए। यदि उसमें से चिटचिट करके आवाज आती है, अभी मिर्ची जली भी नहीं है और चिटचिट करके आवाज आ रही है या स्मेल नहीं आ रही, तो दैट मीन्स आपको बहुत बुरी तरह से नजर लगी है। जैसे आपने एक बार किया, 2 बार किया, जब दूसरी तीसरी बार में आपको स्मेल आने लग जाए, दैट मीन्स आपकी नजर उतर रही है। इसके अलावा आपने हर बिजनेस शॉप के बाहर या अपने घरों के बाहर देखा होगा, लोग 7 मिर्चियां और नींबू टांग के रखते हैं।
जब भी कभी हम घर के एंट्रेंस पर नींबू और साथ मिर्ची की माला लटकाते हैं, ये यूजुअली सैटरडे को ये प्रैक्टिस की जाती है, और हर सैटरडे इसको रिप्लेस किया जाता है, ताकि एविल आई आपके घर के अंदर न आए। जैसे जैसे नींबू सूखने लग जाता है, मिर्च सूखने लग जाती है, वो एनर्जीज बहुत तेजी से सक कर रहा होता है। इसके अलावा आपने सॉल्ट बाथ का नाम बहुत सुना होगा। समुद्री नमक या रॉक सॉल्ट को पानी में मिला करके उससे आप एवरीडे नहाएं। इससे आपकी नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में जो आपके ऑरा में होती है वो निकल जाती है। आप रात को सोने से पहले भी ल्यूक वार्म वाटर में, हल्के गुनगुने पानी में भी थोड़ा सा नमक डाल करके 15-20 मिनट यदि बैठते हैं, तो आपकी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। यू हैव अ वेरी साउंड स्लीप, आपको बहुत अच्छी नींद आती है, कोई बैड ड्रीम्स नहीं आते हैं। काले टीके का तो आपने अक्सर सुना होगा। जब भी कोई छोटे बच्चे को देखते हैं हम, और स्पेशली ये गांव में बहुत होता है, तो बच्चों के कान के पीछे या फिर पैर के तलवे पर हल्का सा काला सुरमा या काजल लगा दिया जाता है, ताकि उस बच्चे को नजर ना लगे। बच्चे क्या होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत छोटे से नाजुक से होते हैं, वो लोग बहुत प्रोन होते हैं एविल आई के, उनको नजर बहुत जल्दी लगती है। जो बच्चे बहुत खेलते कूदते, कुछ बच्चे बहुत हर बंदे की नजर को अट्रैक्ट करते हैं या हर बंदे की अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं, तो तब काली टीके का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो रामबाण उपाय है वो है हनुमान चालीसा। डेली स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए दिस इज द बेस्ट रेमेडी, और इसकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि नेगेटिविटी आपके आसपास भटकती भी नहीं है। यदि आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको नजर लगे, क्योंकि हनुमान जी जो हैं आज की डेट में, कलयुग में, धरती पर एकमात्र जीवित देवता है, जो आप जब भी उनको कॉल करोगे, जब भी आप उनको याद करोगे, वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपके पास खड़े हैं। हनुमान चालीसा का चैंटिंग आप कभी भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है आप ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं, आप सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोज के रूटीन में ये छोटी छोटी सी बातें फॉलो करने से हम अपने आप को नजर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं या फिर आप किसी बंदे से मिलते हैं, तो बच्चा आपका बहुत सुंदर लग रहा है, आप बाउंड हो अच्छे से तैयार होकर के जाने के लिए, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट आपको पता है कि हाँ मुझे नजर लगती है, मेरे बच्चे को नजर लगती है, आप तैयार वैयार होकर के वहां जाते हो, और लोग कहते हैं यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग प्रिटी, आपका बच्चा बहुत प्यारा है, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। तो आप कोशिश करिए कि सामने वाले बंदे से बुलवाए कि कहीं नजर ना लग जाए, माशाल्लाह कहीं नजर ना लग जाए। ये अक्सर आपने सुना होगा इडियम। नजर उतारने वाले तरीकों में एक और बहुत फेमस तरीका है जिसमें हम कैम्फर का यूज करते हैं। कैम्फर क्या होता है? कैम्फर कपूर होता है। कपूर को जब हम लौंग के साथ मिला करके घर में धुनी देते हैं, तो हमारे घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज या एविल एनर्जीज होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। घर में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए हम लेवेंडर ऑयल या फिर धूप भी जला सकते हैं। लेवेंडर ऑयल की धूप आती है, उसको भी हम जला सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई प्रेफर, मुझे लगता है कि हमेशा लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए, स्पेशली व्हाइट कलर। व्हाइट कलर जो होता है वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है। ऑन द अदर हैंड, जब आप ब्लैक कलर पहनते हो, दैट कलर अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी। हमारे दादा नानी, जो हमारे बुजुर्ग होते थे, वो हमेशा कहते थे काला रंग मत पहनो, किसी भी शुभ ओकेजन पे जाओ तो काला रंग मत पहनो। उसके कहने का कुछ रीजन था, बिकॉज ब्लैक कलर इज एसोसिएटेड विद एविल एनर्जी। सो ट्राई टू wear light color clothes, especially white, if you can wear it. It will bring lots of good results for you. दोस्तों, नजर को हटाने का एक और तरीका है, ट्राई टू स्टे पॉजिटिव। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी तो बहुत स्पीड में स्प्रेड होती है, लेकिन पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने में इट टेक्स टाइम। हर अच्छी चीज को बढ़ाने में टाइम लगता है, एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू। आप सुबह मॉर्निंग में सोकर के उठे और आप, पिछला दिन सब कुछ अच्छा था, कुछ गलत नहीं था, बट एक छोटा सा थॉट आया आपके दिमाग में, और उस थॉट को लेकर आप पूरा दिन आपने उस तिल का ताड़ बना दिया अपने थॉट प्रोसेस में।
कोशिश करिए कि अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, और जहां पे लोग नेगेटिव बात करें, रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस विदाउट टेलिंग देम, क्योंकि आप बताएंगे तो आप कीचड़ में फंस जाएंगे। अपना ऑरा तो क्लीन रखिए। आप बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, बिकॉज ये जो एविल आई का जो गेम है, ये एनर्जी चेंजिंग गेम होता है। सामने वाले बंदे के पास कुछ नहीं है, आपके पास वो चीज है, वो उस चीज को क्रेव करता है, चाहे आपके पास सक्सेस हो, ब्यूटीफुल हो, गुड लुकिंग वाइफ हो, हैंडसम हस्बैंड हो, गुड अर्निंग फैमिली हो, आपके पास सारे कंफर्ट्स हो, सामने वाले बंदे के पास वो नहीं है। ही विल बी जेलस ऑफ यू। वहां से एनर्जी एक्सचेंज होना शुरू करती है, आपको तो पता भी नहीं है। सो दिस इज, नजर इज सिंपली एन एनर्जी एक्सचेंजिंग गेम। तो आपके पास रेमेडीज भी हैं, उस रेमेडीज को आप यूज करिए और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल एंड पीसफुल बनाइए। इसके अलावा ट्रांजिट्स एंड दशा ऑफ प्लैनेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं। जब भी शनि, राहु, केतु और मंगल का ट्रांजिट होता है या वो आपके दशा पीरियड में वो एक्टिवेट होती है, क्योंकि कंजंक्शन तो आपकी कुंडली में है, तो आपको नजर लगने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहिए होगी तो कॉल ऑन माय नंबर 8318307747। आपका छोटा सा मोटिवेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।